अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ECT क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो हाल ही में 2-3 दिन पहले नायब तहसीलदार की पोस्टों की जो एडवर्टाइजमेंट है अब मंजर आम पे आ चुकी है और उसमें आपको साफ साफ दिया गया है कि आपको उर्दू इसमें एज ए पेपर 2 रहेगा, जो पेपर 1 के बाद क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। गाइडलाइंस जो हैं आपने पढ़ ली होंगी, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी की है। आप एक बार नोटिफिकेशन में जाकर गाइडलाइन को अच्छे से समझिए। फिर भी ऊपर से मैं बताता हूँ कि आपको ओपन मेरिट में अगर आप हैं, आपको जो 2 सेक्शन रहेंगे पेपर 2 में, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, तो उनको आपको बीइंग ए ओपन मेरिट कैंडिडेट 33% आपको इंडिविजुअली दोनों सेक्शंस में स्कोर करना है और टोटल मिला के आपको 40% करना है। इसी तरीके से कैटेगरी वालों को 33% सेपरेटली और मिला के 35%। तो अब अगर आप लोगों को याद होगा, जब पटवारी का एग्ज़ाम हुआ 2024 के अंदर, तो ECT क्लास पे हमने क्लासेस भी दी कि किस तरीके से आप लेटर राइटिंग को करेंगे, ऐसे राइटिंग, आप अपनी हैंड राइटिंग पे कैसे ध्यान देंगे। उसके बाद बहुत सारे गूगल मीट सेशंस भी चले, जिन सेशंस में हमने ये बात की कि किस तरीके से आप अपनी जो लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, उसको इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों को मैंने अलग अलग जो हैं उन्वान दिए लेटर राइटिंग के मज़मून के लिए, तो आप लोगों ने वो लिखे और मुझे सेंड किए। तो मैंने बहुत सारी आंसर कॉपीज़ आपको इवालुएट करके दी, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है ये भी मैंने आपको तब बता दिया था। अब एडवर्टाइजमेंट कल या परसों 1-2 दिन में हुई है, यानी एग्ज़ाम एटलीस्ट अगर फास्ट ट्रैक भी ही होगा तो 2-3 महीने एटलीस्ट मिलेंगे। और ये जो 2-3 महीने हैं ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप उर्दू को अच्छे से सीखना चाहते हैं। और कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है उर्दू को सीखने के लिए। आप आराम से 1-2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर सीख जाएंगे। अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में लेके चलनी है, किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना है, वो तो हम यहाँ पर बताते चलेंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी क्लास को भी चलाएं। अगर आप जनरल क्लासेस की बात करेंगे, आपको जनरल क्लासेस बहुत सारी यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को समझते हुए किस तरीके से आप कम वक्त में उसको बेहतर कर पाएँ, ये चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी जनरल क्लासेस अगर आप चाहते हैं वो तो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिलेंगी। अब रहा सवाल कि क्या ये मुमकिन है कि अगर किसी ने बिल्कुल उर्दू नॉलेज आज तक, उसके उर्दू के बारे में किसी को कोई इल्म ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है उर्दू को, ना पढ़ना ना लिखना, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो इस उर्दू के पेपर को क्वालिफाई करे? बिल्कुल पॉसिबल है। आपने अंग्रेज़ी में सुना होगा, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ जिन इंसान की चाहत होती है वहाँ इंसान किसी न किसी तरीके से अपने लिए रास्ता निकाल लेता है। तो आराम से ये पॉसिबल है। और क्वालिफाइंग का जो नेचर रखा है एग्ज़ामिनर ने, तो एग्ज़ामिनर आपसे इतना ही चाहता है कि आप उर्दू की नॉलेज आपके पास पढ़ने और लिखने की होनी चाहिए। अब बहुत सारों का ये सवाल रहता है कि क्या हमें आला दर्जे की उर्दू, सख्त उर्दू की ज़रूरत है इसके लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कश्मीर का जो रेवेन्यू सिस्टम आप देखेंगे कश्मीर डिवीज़न के अंदर, ख़ास तौर पर जम्मू के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कश्मीर में जब आप देखेंगे आपकी जो पटवारी साहिबान हैं, गिरदावर हैं, नायब तहसीलदार है, इवन आपके तहसीलदार साहिबान, जो आपको ओल्ड रिकॉर्ड जो यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स मिलते हैं डिजिटलाइज होने से पहले, आपको वो चीज़ें उर्दू में मिलती है। आप अक्सर जब लोगों से, जब पटवारी साहिबान या NT वगैरह की पब्लिक डीलिंग रहती है ज़मीनात के सिलसिले में, आपको जो भी वहाँ पर कागजात आपको होते हैं मोस्टली वो उर्दू में ही होते हैं। आपको उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल आला दर्जे की या कोई शेर व शायरी उसमें नहीं होती है। उसमें यही होता है, लोगों के नाम होते हैं कि किसके पास ये ज़मीनात थी, कहाँ से ये चली, ये ज़मीन जो है किस हिस्से में आती है, जिसको आप कहते हैं वो खसरा नंबर वगैरह, ये चीज़ें आपको देखनी है। और उसमें जिस तरीके से आप इंग्लिश में फैमिली ट्री देखते हैं, वैसे ही उर्दू में शजर नसब कहा जाता है कि ये ज़मीन किसके पास थी, फिर किसने किसको बेच डाली, कब हुआ, क्या हुआ, या कोई शख्स था, उसके बाद उसके बच्चों में ये ट्रांसफ़र हुई। तो ये चीज़ें मोस्टली आपको देखने को मिलती है, यानी वहाँ नाम, जगहों के नाम और ज़मीनात, इलाका वगैरह, ये चीज़ें आपको, यानी बिल्कुल बेसिक उर्दू आपको आनी चाहिए। तो अब आखिर पे आप क्या करेंगे, आप इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपनी प्रॉब्लम्स, क्या क्या किस तरीके की मुश्किलात आपको आ रही हैं। आपका अभी उर्दू के हवाले से
کیا لیول ہے آپ کی، اسی طریقے سے ہم اپنی کلاس کو کریں گے، اور بالکل ممکن ہے آرام سے ہو جائے گا۔ آپ کوئی بھی قسم کا دماغ پہ زور نہ ڈالیے اپنے کہ کیا پتہ کہ اردو کی وجہ سے میرا یہ پیپر رہ نہ جائے۔ آرام سے اردو آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ویسے ہی کام بھی اپنا کرنا ہے۔ تو بہت جلد ملتے ہیں کسی اچھے پلان کے ساتھ، اچھی کچھ کلاس کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کی جو ہے اس حوالے سے، اردو کے حوالے سے جو بھی پرابلمس ہے ان کو دیکھیں گے، اسی حساب سے ہم کلاسز پلان کریں گے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں جلدی، تب تک کے لیے گڈ بائے، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔